भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। ओम जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्योरितिवृदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला श्रीधर स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज शनिवार है 13 जनवरी 13 जनवरी। आवाज आ रही है? हरि बोल। और 13 जनवरी में नया अध्याय, चौथा अध्याय, छठा स्कंध, चौथा अध्याय। दक्ष प्रजापति के द्वारा श्री भगवान की स्तुति और श्री भगवान का प्रादुर्भाव। चश्मा देना जरा, चश्मा देना जरा। रीडिंग क्लास। हरे कृष्ण। तो देखो, उम्र हो गई है 45। अब रीडिंग क्लास भी भाई लोगों ने बना के दे दिया है, तो कभी कभी लगाने से आंख हल्का लगता है, नहीं लगाने से आंख पे वजन पड़ता है और सर में दर्द भी होता है, इसलिए कभी कभी रीडिंग क्लास लगाना पड़ता है। अब नाउ
यह सब निशानी है शरीर का बुढ़ापा होने का। यह सब निशानी है जल्दीबाजी करने का भगवान के भक्ति के लिए, भगवत ज्ञान के लिए और भगवत संग के लिए। क्या? तो आंख कमजोर होने लग जाए, रीडिंग ग्लास लग जाए, दांत अगर टूटने लगे, घुटने दर्द करने लगे, कोई व्याधि वगैरह आ जाए, तो बहुत कोशिश करना चाहिए। अब समय नहीं है। इट्स ए टाइम टू अर्जेंसी। क्या? जितना चाहो भगवत ज्ञान लो, जितना चाहो भगवत धाम में वास करो, जितना चाहो माला करो। मतलब दिस इज अर्जेंसी, अर्जेंसी नो। इट्स नॉट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी बट इट इज सिम्टम्स ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी तो होता है कि सब ठीक ठाक है, हाँ, बस हमें ये चीज प्राप्त करनी है, दैट इज सेंस ऑफ अर्जेंसी। बट इट इज सिम्टम्स ऑफ अर्जेंसी। यह निशानी होता है कि अब समय नहीं रहा, टाइम इज नाउ गेटिंग ओवर। क्यों? तो भाइयों एवं बहनों, जल्दी कर लो फिर, तैयारी। सूटकेस रेडी रखो। आप लोगों में से कितने लोगों का सूटकेस रेडी है भागवत धाम जाने के लिए? रेडी है? घर वालों से पूछ लेना कम से कम, ऐसे मत रेडी करो। उपेंद्र जी आपके साथ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं, मतलब जॉब पे रहते हैं वो। हाँ, तो साथ में हो तो उपेंद्र जी क्या कह रही हैं? आपका परमिशन है क्या? कह रही सूटकेस रेडी है। आपको कोई आपत्ति नहीं है सूटकेस रेडी में? जय हो, जय हो, जय हो। भैया आप जैसा हस्बैंड दुनिया में सभी नारियों को दे दे। जिसको कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। वैसे लोग कहते हैं कि मतलब संसारिक लोग मजाक करते हैं कि पत्नी जाए तो उसमें क्या आपत्ति होगी। इस ये ये संसारिक लोग या मतलब मजाक है, मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, लेकिन नहीं नहीं, ये सांसारिक लोगों की चिंतन है, हमारी नहीं। बट हम तो ऐसे ही, संसार में है तो संसारी लोगों की बात याद आ ही जाती है कभी कभी, नहीं क्या? चलो, धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरा रीडिंग का क्लास लग गया है। अब रीडिंग क्लास के बिना पढ़ूं तो पढ़ तो लेता हूं, परंतु आंखों के ऊपर थोड़ा जोर पड़ता है। आफ्टर सम टाइम आई फील लिटिल हैवीनेस इन माई आईज। सो व्हाट आई डू इज, डॉक्टर सेड आप पढ़ते वक्त ये लगा लीजिए तो आपको भारी नहीं हो, अच्छा लगता है। लेकिन आदत नहीं है तो बार बार जो है ना खुजली होती है निकाल के फेंकने की, बंदर की तरह। बंदर, बंदर को चश्मा लगा दो तो क्या होगा? तो चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। राजोवाच, क्या बोले? राजा परीक्षित ने कहा, या परीक्षित जो कहते हैं मतलब पूछते ही है। देवासुरेन्द्रणाम सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवे अंतरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्यथा अनुसर्गं यया सत्तया ससर्ज भगवान् परः। श्रुतुवाच इति सम्प्रश्नमार्कण्य राजर्षिवादरायणः प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गौराय गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्तायै तद्भक्तायै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय सर्वजगत्हेतवे त्रितापनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। हम सब भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं और जगत के उत्पत्ति के कारण हैं और तीनों ताप को नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। आज रवि शनिवार है तो थोड़ा बढ़िया से हो जाए भागवतम ना, डिटेल्ड। किसी को जल्दीबाजी तो नहीं है भाई कि जाना है तो कोई बात नहीं, जाओ, रिकॉर्डिंग है? तो हे भगवान, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी से इंक्वायरी किया, हे भगवान, आपने देवता, असुर, मनुष्य, नाग, मृग तथा पक्षियों की सृष्टि स्वयंभू मनमंत्र में कैसे हुई, इस बात का संक्षेप में कहा। ठीक है, मैं आपसे उस स्वयंभू मनमंत्र के सृष्टि को विस्तार से जानना चाहता हूं। यह भी जानना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी ने किस शक्ति के द्वारा किसकी कैसे सृष्टि की है। हाँ, तो ये परीक्षित जी की इंक्वायरी है कि आपने तो सृष्टि की कैसे, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, मृग, चराचर कैसे, ये सब तो आपने बताया। अब मैं थोड़ा स्वयंभू मनु की सृष्टि को विस्तार से जानना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी ने किस शक्ति के द्वारा उसकी कैसे सृष्टि की है। सुत गोस्वामी यहाँ पे सुत गोस्वामी कहते हैं, सुत गोस्वामी जवाब नहीं दे रहे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, लेकिन सुत गोस्वामी यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषियों को कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, वहां पे नैमिषारण्य में कई हजार मुनि बैठे थे ना, तो हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित के सुंदर प्रश्न को सुनकर महायोगी सुखदेव जी ने उनका अभिनंदन किया और वे कहने लगे, क्या कहने लगे, सुनिए। श्री शुकोवाच यदा प्रचेतसः पुत्रा तस्प्राचीन्वर्हिषः अन्तः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्वृताम् द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानस्ते तपोदीपीतमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च शश्रीजुः तद्धिरक्षया। सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा प्राचीन वर्ही के 10 पुत्र प्रचेता गण समुद्र के भीतर से निकले तो उन लोगों ने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। वही प्रचेता गण जिन्होंने रुद्र स्तुति किया, रुद्र के द्वारा जो दिया गया स्तुति, भगवान शंकर ने जो स्तुति दिया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसी प्रचेताओं ने क्या किया, जब समुद्र से बाहर निकला भगवान के दर्शन प्राप्त करके, आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करके, तो देखा कि पूरे पृथ्वी को वृक्षों ने, बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष ढक गए। ये वृक्ष मालूम है, आप लोगों ने कोई वृक्ष देखा होगा तो कोई मान लो कोई 10 मीटर या 20 मीटर ऊंची तार के वृक्ष को आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो वृक्ष आ गए वो इतने बड़े थे कि पृथ्वी को ढक गए, मतलब 100 योजन लंबे वाले वृक्ष। तो तपस्या के कारण
प्रदीप्त क्रोध वाले वे वृक्षों पर क्रोध करके वृक्षों को जला देने की इच्छा से अपने मुख से अग्नि और वायु की सृष्टि किया। मुंह से अग्नि और वायु को निकाले वृक्ष को जलाने के लिए। परीक्षित जी, अग्नि और वायु के द्वारा जलते हुए वृक्षों को देखकर वृक्षों के राजा चंद्रमा ने उन सबों के क्रोध को शांत करते हुए कहा, हे महाभागों, इन दीन वृक्ष पर आप लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। आप लोग तो प्रजा को बढ़ाने के इच्छुक हैं, इसलिए आप लोग प्रजापति कहे गए हैं। याद होगा प्राचीन वर्षी ने अपने 10 पुत्रों को, प्रचेताओं को संतान उत्पत्ति के लिए कहा, लेकिन संतान उत्पत्ति से पहले वो लोग तपस्या करने चले गए। वही कहते हैं कि आप लोग तो प्रजा को बढ़ाने के इच्छुक हो, तो आप लोग प्रजापति कहलाते हो। और फिर ये जो वृक्ष हैं, ये तो भगवान ने ही वनस्पतियों और औषधियों को प्रजाओं के खान पान के लिए सृष्टि किया है। ये वृक्ष कौन सी प्राणी होती है? जंगम प्राणी। जंगम प्राणी का क्या अर्थ होता है? नहीं, अस्थावर। वृक्ष होता है अस्थावर प्राणी, और जंगम प्राणी कौन है? हम लोग हैं। कीड़े मकोड़े भी हैं, क्योंकि जो जो चल सकता है उसको बोलते हैं जंगम, जो नहीं चल सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान उसको बोलते हैं स्थावर। तो वृक्ष भी एक प्राणी है, अस्थावर प्राणी है। तो कहते हैं चलने वाले प्राणी का भोजन है नहीं चलने वाले प्राणी। देखो, समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे। अन्नम चराणाम चराय पादः पादचारिणाम हस्ता हस्तयुक्तानाम द्विपदाम च चतुष्पदः। क्या हुआ? कह रहे हैं कि चंद्रदेव ने कहा कि देखो, अस्थावर प्राणी जो है वो जंगम प्राणी का भोजन है, अर्थात जो नहीं चलने वाले प्राणी हैं, चलने वाले प्राणी का भोजन है। भाई मनुष्य क्या खाता है? साग सब्जी फल फूल। तो ये जो वृक्ष से जो आते हैं, पौधों से आते हैं, लता फता से जो आते हैं हमारे पास, वो चलने वाले तो नहीं है। तो एक प्राणी दूसरे प्राणी को का भोजन है। इसलिए वेद में क्या कहा है? जीवः जीवस्य जीवनम। एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है, अर्थात जीवन है। अर्थात दूसरा जीव न रहे तो एक जीव मृत प्राय हो जाएगा, मर जाएगा। यदि अस्थावर प्राणी न हो तो जंगम प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। वृक्ष नहीं होगा, लता फता फूल पत्ते नहीं होंगे, तो क्या खाओगे भैया? और चलने वाले प्राणी क्या खाएगा? अब कोई रैस्कल लोग कहेगा कि नहीं हम तो मीट खा के रह लेंगे। अरे भैया, मीट भी जो खाओगे तो वो भी तो चलने वाला प्राणी है, तो वो भी तो नहीं चलने वाले प्राणी को ही खा के तंदुरुस्त रहता है। क्यों? सही बात है ना? तो इस संसार में जीवित रहना है तो जीवः जीवस्य जीवनम। देखो, आप लोगों ने दया, क्या बोलते हैं? दया करनी चाहिए। जीवों पे जाए दया, प्राणियों पे दया करो, प्राणियों पे दया करो। तो प्राणियों पे दया आप करो, लेकिन सबसे पहले तो दया करो चलने वाले प्राणियों पे।
उसके बाद दया करो नहीं चलने वाले प्राणियों पे। लेकिन नहीं चलने वाले प्राणियों के ऊपर दया करोगे तो भूखे मरोगे। क्यों? आप कहोगे नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं नहीं है? तो देखो, एक समुदाय है, उसका नाम क्या है? जैनीज, जैनी है, जैनी क्या बोलते हैं? जैनियों। जैनी लोग दया का बड़ा नौटंकी करते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा, हालांकि जैन अपने आप में कौन सा है मालूम है? जैन जो है ये हिट्रोडॉक्स है। मतलब जैन को क्या कहा जाता है मालूम है? नास्तिक। जैन धर्म नास्तिक धर्म है। अभी का जैन धर्म, जो अभी जो मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न जैन धर्म है, नास्तिक धर्म है। ये आस्तिक धर्म नहीं है जैनियों का। सारा फिलॉसफी उल्टे सीधे चल रहा है। मुंह बंद कर लेंगे कि कीड़े मकोड़े ना जाए हैं, और वो ठीक है, जितना अहिंसा का पालन करते हैं बढ़िया है, लेकिन भैया अहिंसा का पालन करने वाला प्राणी जीवित ही नहीं रह सकता है सच में। तो ये अहिंसा का नौटंकी क्या है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो हिंसा तो करनी पड़ेगी। वेद ने कह दिया है, भगवान ने कह दिया है, श्रुति ने कहा है क्या? जीवा जीवस्य जीवनम। यदि तुम जिंदा हो तो दूसरे प्राणी को नुकसान करके ही, चाहे वो अस्थावर हो या जंगम हो। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने यही कहा पोप जॉन पॉल को, रोम में जब प्रभुपाद जी गए, वेटिकन सिटी, तो प्रभुपाद जी ने यही समझाया उसको कि देखो, वी शुड ट्राई टू, विदाउट हार्म वी कांट लिव, सो वी शुड ट्राई टू हार्म द लिस्ट पॉसिबल। क्या? द लिस्ट पॉसिबल वी शुड ट्राई टू हार्म, नॉट। तो यदि जानते हो, अगर अस्थावर प्राणी में देखो, अगर कोई चाहे, इसका मतलब यह नहीं है कि यह इस संसार में हिंसा मुक्त कोई नहीं हो सकता है। हिंसा मुक्त हो सकता है। कैसे? वास्तव में जीव पे दया करना है तो सभी जीवों पे दया करना पड़ेगा, चाहे वो नहीं चलने वाला हो चाहे चलने वाले हो। नहीं चलने वाला मतलब पेड़ पौधे। तो जो प्रजापति होता है, जो राजा होता है, या कोई भी जीव जिस पे, जीवों पे दया करना चाहता है, तो वह यहाँ तक कि हरे भरे पेड़ पौधे को भी नहीं काटना पड़ता, काटता। अगर हरे भरे पौधों को काटेगा तो इसका मतलब है कि उसने प्राणी पे, उसको प्राणी पे दया नहीं है। समझे? इतना सूक्ष्म है ये अहिंसा। तो ऐसे व्यक्ति, अब कहोगे कि तो फिर दूसरा काटेगा तो हम खाएंगे, हम नहीं काटेंगे, तो ये तो वही बात हो गया ना, दूसरा हरा भरा पेड़ काटेगा और आप खाओगे, तो ये भी तो अहिंसा हो गया, ज्यादा अहिंसा हो गया। तो अगर पेड़ पौधों को भी नहीं काटना है तो क्या है? इसलिए पके हुए वही फल खाते हैं कुछ मुनि लोग, जो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, तो पके हुए फल खाते हैं। पके हुए फल वो फल होता है जो पेड़ अपने आप छोड़ देते हैं। आम का पेड़ है, वो अपने आप पक करके गिर गया, आपने उसको उठा के खा लिया, तो क्या हुआ? ये हिंसा तो नहीं हुई ना? क्यों? ठीक है। तो पके हुए आम का जो अपने आप गिर जाए वही फल पाएंगे, यदि ऐसा निश्चित करो तो। जो पेड़ पौधे सूख जाएं उससे अन्न प्राप्त हो वही अन्न खाओ, तो कोई हिंसा नहीं है। जैसे मान लो भी गेहूं है, गेहूं की आयु कितनी होती है मालूम है? गेहूं का पौधा लगा कब? यही कोई दिसंबर में, बीज डाला गया, पौधा लगा, अब गेहूं बड़ा होके पक रहा है।
पक करके क्या होगा, फरवरी मार्च में कटेंगे। तो गेहूं की आयु कितनी होती है, 3-4 महीने। अब गेहूं क्या होगा, जब पूरा पक जाता है, पकने के बाद उसमें हरियाली नहीं रहती है, अर्थात पीला हो जाता है। हरियाली मतलब जिंदा, और पीला मतलब मुर्दा, पीला हो जाता है। तो उसके पत्ते पीले हो जाएंगे, उसके डंठल पीले हो जाते हैं, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो जाता है, उसके अंदर जो भी है फल भी पक जाते हैं। तब उस पौधों को काट करके जो अन्न आता है उस अन्न को ही प्राप्त करेंगे। तो ये क्या हुआ, अहिंसा नहीं हुई। और रही बात साग सब्जी की, बहुत सारे लोग साग सब्जी नहीं खाते, कंद मूल खाते। जो जो पौधा बिल्कुल, अब क्या है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नीचे में फल दे देते हैं, ऊपर में पत्ते उसके पीले हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाता है। जैसे आलू, आलू का फल क्या होता है, नीचे होता है, लेकिन ऊपर में जो उसका पौधा होता है वो बिल्कुल पीला हो जाता है, अर्थात बेकार हो जाता है। अब उसके अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं होता। तो समझ में आ जाती है कि अब टाइम ये है कि इसको हटा लिया जाए। तो वो भी कोई हिंसा नहीं है। और तो कहने का अर्थ यह है कि हिंसा का यह भी स्तर है। आपने कभी सोचा था? ये भी हिंसा के अंदर में आता है। तो इसलिए हाँ, हाँ, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वनस्पतियों, पौधों, वृक्षों के कौन है स्वामी, चंद्रमा। तो चंद्रमा आके इनको समझा रहे हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बता दिया क्योंकि वेद का वाणी है, जीवा जीवस्य जीवनम, एक का जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित है। और एक बात बताऊं, ये पेड़ पौधे भी प्राणियों के बिना संभव नहीं है। अगर कोई जीव ना रहे और पेड़ पौधे ही हो, ऐसा संभव नहीं है। पेड़ पौधे होते ही हैं, हाँ, हाँ, चलने वाले प्राणियों के लिए। तो और साइंस के मुताबिक जानते ही हो ऑक्सीजन कहां से आता है, ऑक्सीजन कौन बनाता है? सूर्य की रोशनी से। ऐसे कोई टेक्नोलॉजी है जो ऑक्सीजन बन जाए? साइंस को बोलो ऑक्सीजन बनाने के लिए, सूर्य की टेक्नोलॉजी से नहीं बना पाएंगे ये लोग। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों में होता है। पढ़े हो ना फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस लेबोरेटरी में अगर बना भी लिया तो आप कितना बनाओगे, 100 ग्राम ऑक्सीजन बना लोगे, उससे ज्यादा नहीं बना पाओगे। उसी के लिए आपको लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे सेटअप। लेकिन भगवान ने देखिए प्रकृति में इतने पेड़ पौधे दिए हैं, टन्स ऑफ टन्स ऑक्सीजन बनता रहता है पूरी पृथ्वी को, नहीं क्या? साइंस ऑक्सीजन कहां से निकालता है? पानी से। भाई सिलेंडर जो है पानी से नहीं बनता है ना, क्यों? जो सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरते हैं कहां से निकलता है वो ऑक्सीजन? पानी से अलग करते हैं वो, नहीं क्या? और फिर पानी की सहायता से ही मनुष्य को देते हैं कृत्रिम, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देन। तो ये फोटोसिंथेसिस वृक्षों में होता है। और मनुष्य किसी भी, जानते हो इस प्रकृति में अस्थावर जीव पहले आता है, सॉरी हाँ, अस्थावर अर्थात पेड़ पौधे पहले आते हैं और बाद में आता है कौन? मनुष्य या कोई भी जंगम प्राणी, क्योंकि पहले ऑक्सीजन चाहिए ना। तो जो राजा होता है, राजा का यह भी कर्तव्य है, राजा मतलब प्रजापति, रक्षक,
कि सिर्फ वो चलने वाले को ही रक्षा ना करे, बल्कि जो नहीं चलने वाले प्राणी है उसकी भी रक्षा करे, अर्थात पेड़ पौधे की भी रक्षा करे। समझे? पेड़ पौधे की भी रक्षा किया जाए। अगर पेड़ पौधा काटने की आवश्यकता हो तो काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्योंकि मनुष्य को पेड़ पौधे की काटने की आवश्यकता पड़ सकती है अन्य आवश्यकताओं के लिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन यह है कि अगर आप 4 पेड़ काटते हो तो उसके बदले 16 पेड़ लगा दो, तो 4 पेड़ काटने का पाप नहीं लगेगा। नहीं समझे बात को? अगर आपको अपने सुख सुविधा के लिए पेड़ को काट, मान लो हमको घर बनाना है, अब यहाँ प्लॉट पे कोई पेड़ आ गया तो हमको काटना पड़ता है। अब जंगल काट रहे हैं पेपर के लिए और पता नहीं किस किस चीजों के लिए। एक चीज बताता हूं, मैं जब तक गांव में रहा तो गांव से शहर में आया दिल्ली में, तो दिल्ली में भी मेरे समय में नैपकिंस मतलब टिश्यू पेपर की कल्चर नहीं थी। हम जानते ही नहीं थे टिश्यू पेपर क्या होता है। सन 2005 तक हम टिश्यू पेपर जानते ही नहीं थे क्या होता है, जबकि हम दिल्ली में थे। 2005 के आसपास प्लस माइनस मैं दुबई गया तो वहां देखा हर जगह एक बॉक्स होता है और बॉक्स में व्हाइट व्हाइट टिश्यू पेपर होते हैं। जानते हो ऐसा होता है ना टिश्यू पेपर, आप लोग जानते हो, आप लोग तो आदी हो, बिना टिश्यू पेपर की जिंदा ही नहीं रह सकते कुछ लोग। हमारे यहाँ कुछ विदेशी आते हैं, सैलानी सैलानी मैं सैलानी शब्द मुंह से निकल गया। सैलानी जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? किसी को मालूम है सैलानी का हिंदी मीनिंग? यस, सैलानी मतलब घुमंतु भोटिया, जो घूमते रहते हैं अर्थात घूमने वाले को सैलानी कहते हैं। एक साधु ने गाना गाया है, भजन न बन रिया मन सैलानिया, मतलब भजन तो हो नहीं रहा है, मन घूम रहा है, मन सैलानिया सैलानी का मतलब होता है, मलुक दास जी इस गाने को लिखते हैं, मलुक दास जी, है कि नहीं? इंद्रियां न नियंत्रिया सैलानिया, मन सैलानिया, माने इंद्रियां नियंत्रित नहीं हो रही है लेकिन मन सैलानिया, मन घूम रहा है, तो घूमने वालों कहते हैं सैलानी या विजिटर या ट्रेवलर। तो हमारे यहाँ कुछ सैलानी लोग आते रहते हैं ना, विदेशी लोग घूमने वाले, तो कहते हैं प्रभु जी टिश्यू पेपर है क्या, टिश्यू पेपर है क्या? अब आदत ऐसी पड़ी है बेचारे को टिश्यू पेपर, अब उनको कपड़ा दो, हैंडकरचिप दो। हमारे यहाँ हैंडकरचिप चलता था, क्या? रुमाल, वाह रूमाल। तो अब रुमाल के जमाने में हम लोग जीने वाले आदमी, हैंडकरचिप कहां से? तो ये 2005 की बात है। हमको टिश्यू पेपर, जानते हो टिश्यू पेपर जैसे ही हम शुरू में, जब तक मेरे को आदत नहीं पड़ी थी तब तक मुझे लगता था कि ये लोग कितना पेड़ को बर्बाद करते हैं। बताओ, ये पेपर वृक्ष को काटने से आता है। एक पहली चीज जो हमको बार बार दिमाग में कचोटता था कि पेपर वृक्ष से आता है हैं, और इसको ये लोग वेस्ट करते हैं। एकदम व्हाइट व्हाइट होता है पेपर, टिश्यू पेपर कैसा होता है? एकदम व्हाइट होगा नहीं क्या? लोग अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखते हैं, छींकना हो तो टिश्यू पेपर ले लिया, छी 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 फेंक दिया, कफ करना हो तो टिश्यू पेपर ले लिया, मतलब हर चीज के लिए टिश्यू पेपर, नाक बह रहा है तो टिश्यू पेपर ले लो, टिश्यू पेपर, अरे टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर, जहां रहो टिश्यू पेपर होना चाहिए। डाइनिंग टेबल पे, ड्राइंग टेबल पे, बेडरूम के साइड बेड पे। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मेरी बात हो गलत बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है बाहर? 200 नहीं, 1000% बोलो सही है।
तो मेरे दिमाग में ये आदत था कि चूंकि मैं पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, तो सबका ओरिजिन जानता था, तो ये टिश्यू पेपर। और दूसरा मुझे कष्ट क्या होता था मालूम है, टिश्यू पेपर बर्बाद लोग करते थे, क्योंकि मैं गांव से था, गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे पढ़ने लिखने लिखने के लिए कॉपी नहीं मिलती थी। सही बता, एक सच्ची घटना बता रहा हूं। मेरे पिताजी के पास पैसे ज्यादा नहीं होते थे, किसान थे, पोस्ट ऑफिस की नौकरी थी, सैलरी बहुत कम होता था, 13 रुपए की सैलरी हमने देखा है, हमें याद है 13 रुपए नहीं, 150 रुपए उनको सैलरी मिलती थी। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय, मेरे समय में 1985 में एक रुपए की कॉपी आती थी, उसका नाम था वैशाली, और 1 रुपए में इतनी मोटी कॉपी होती थी, इतनी मोटी कॉपी का आज कीमत कम से कम 250 से 300 रुपए होगा, इतनी मोटी होती थी, और वैशाली नाम की आती थी। कोई अगर बिहार से हो यहाँ पे तो उनको समझ में आती होगी। भूपेंद्र जी, अरे बोलो कुछ, याद है? याद है वैशाली इतनी मोटी आती थी 1 रुपए की? 1 रुपए भी नहीं हमको मिलते थे कि हम अपना मैथमेटिक्स या कुछ नोट्स बना सके। हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, तो पोस्ट ऑफिस वाले जो कागज भेजते थे ना, तो एक साइड में पोस्ट ऑफिस का फार्म होता था, पीछे साइड में खाली होता था, उसके ऊपर हमने मैथमेटिक्स की वो अभ्यास किया हुआ है। कैन यू इमेजिन? और मिलते भी तो बहुत लिमिटेड में मिलते थे। तो वो दिन देखा था कि कागज हमको नहीं मिलता था लिखने के लिए। अब जब मैं बाहर आया, देखा टिश्यू पेपर, यहां तो नाक पोंछ रहे कागज से, इतनी मूर्ख, बताओ। हमको लगता था हाँ हाँ हमको लिखने के लिए नहीं मिल रहा है, इन लोगों को नाक पोंछने के लिए कागज मिल रहा है। राम 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 राम। ये दो चीज मुझे बड़ा परेशान करता था, और कुछ दिन तक परेशान किया, जब तक मैं भी उस कल्चर में नहीं ढल गया। फिर मैं भी ढल गया, फिर मैं भी, लेकिन जब तक रहा देश विदेश में, तब तक मैंने टिश्यू पेपर को बहुत कम प्रयोग किए, अपना रुमाल ही चलता रहा, मैं नहीं प्रयोग करता था। वो गाड़ी की सर्विसिंग करवाते थे ना, तो वो गाड़ी की सर्विसिंग कराने वाला जो मैकेनिक होता है ना, आप दुबई में जाओगे तो गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना, तो एपनॉक पे या एडॉक में, तो वहां पे क्या करते हैं, वो नया टिश्यू पेपर बॉक्स डाल देंगे, एडनॉक का, अपना एड डाल के, नहीं एडनॉक में, या है ऐसा होता है ना, दुबई वाले जानते हो ना। अब वो टिश्यू पेपर अगले सर्विस तक ऐसे ही भरा पड़ा रहता था, मैं यूज ही नहीं करता था, या कभी कभी मेरे साथ बैठने वाले यूज कर लेते थे। तो मेरे को मैकेनिक कहता था, अच्छा मैकेनिक भी डिवोटी था, मैकेनिक जो मेरे गाड़ी की सर्विस करता था वो डिवोटी था, पाटिल प्रभु, वो महाराष्ट्र के हैं, तो वही सर्विसिंग करते थे, वहां नौकरी करते थे। तो कहते थे प्रभु जी, है हैं? नासिक नहीं, नहीं नहीं, पाटिल प्रभु इधर है, क्या बोलते हैं, सांगली साइड में है उनका गांव। तो वो बालक प्रभु का दोस्त था, तो वो वहीं पे एप्को में काम करता था, तो वही सर्विस सेंटर पे मैकेनिक था, मैं उसी से सर्विसिंग कराता था। अब हम लोग दुबई में कोई काम होता था ना, तो भक्त को ही ढूंढते थे, अगर भक्त है तो पहले उसी से करवाते थे। अब गए, अब वो कहते थे प्रभु जी ये टिश्यू पेपर दिया, बॉक्स दिया आपको, नया नया बॉक्स देता हूँ, इतना देता हूँ बॉक्स, आप यूज ही नहीं करते। हमने कहा यार मत दो मुझे, ये मेरे से देखा नहीं जाता है। जिस कागज के ऊपर हमने लिखने के लिए तरसते थे, उस कागज को मैं वेस्ट करूं नाक पोंछने के लिए? और बताओ, मेरे लिए बड़ा ये मर्म, मन को बड़ा वो होता था। चलो फिर ठीक है, वो जवानी जिंदगी अलग थी। हाँ हाँ हाँ, तो अब तो चलो ठीक है, मान लो अब वो गांव घर की जो गरीबी जिंदगी से बाहर आ गए थे, लेकिन पेड़ पौधे का तो नुकसान अभी भी हो ही रहा है। तो इतना भी सेंसिटिविटी नहीं है बाहर के लोगों में, क्या ये लोग दयावान बनेंगे बताओ? लेफ्ट एंड राइट यूज करते हैं टिश्यू पेपर को, उनको मालूम ही नहीं है प्रकृति को, पर्यावरण को, जहां से तुमको ऑक्सीजन मिलता है वहां से, भाई यूज करेंगे जब तो डिमांड होता है। तो ये दो बातें मैंने आपको बताए कि मुझे, और पता है
मैं सिर्फ गणित में कुछ जो पेपर मिलते थे ना, वो भी पोस्ट ऑफिस वाले, तो उसके पीछे हम मैथमेटिक्स, ये सत्य बात कह रहा हूं। जैसे पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो एक साइड में फॉर्म होता है और एक साइड में खाली होता है ना सादा। तो हम क्या करते थे मालूम है, पोस्ट ऑफिस के जो कागज आते थे उसी को हम पीछे लिखते थे, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते थे। और साइंस के लिए हार्डली कोई कॉपी मिल जाता था। बाकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी के लिए मैं कभी नोटबुक नहीं बनाया। हमारे टीचर हमको एक बार डांटा, पीटने की कोशिश की, पिटाई लगेगा तुम नोटबुक बनाओ। हमने कहा मास्टर जी मेरे पास पिताजी ने कॉपी नहीं दिए हैं तो मैं कहां से बनाऊं, कॉपी देंगे जब तो बनाऊंगा। तो बड़ा कड़क मास्टर जी थे, आज भी उनका नाम याद आ रहा है, भगवान उनको कल्याण करे, भला करे। बड़ा कड़क थे वो, उसका नाम था अवधेश सिंह। बहुत पीटते थे तो वो जानवर की तरह बच्चों को पीटते थे सुधारने के लिए। तो मैं मुझे भी एक बार पीटने की कोशिश की कि पिटाई लगेगा तुम क्यों नहीं बनाते हो, तो मैंने सीधा कह दिया मास्टर साहब हमारे पास कॉपी ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत मिलते हैं, उसमें साइंस की प्रैक्टिस करता हूँ और मैथमेटिक्स के लिए ये देखिए ये पोस्ट ऑफिस का कागज यूज करता हूँ। तो मैंने दिखा दिया अपने टीचर को, ये पोस्ट ऑफिस का कागज देखो मैं पीछे लिखता हूँ, और एक साइड में जो ब्लैक अक्षर होते हैं ना तो मैं उसके ऊपर रेड से लिखता हूँ। एक साइड में ब्लैक होता है ना तो उसके ऊपर रेड से लिखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, रफ वर्क करता हूँ, और दूसरे साइड में मैं मैथमेटिक्स का करता हूँ। अवधेश सिंह मास्टर जी को बहुत दया आई हम पे। वो बोले कि यार तू तो बड़ा सच बोल रहा है। देखा उन्होंने कि हाँ एक साइड में पोस्ट ऑफिस का कागज यूज कर रहा हूं, और मुश्किल से एक कॉपी मिली, वो साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉपी बनाया हमने। तो उनको बड़ी दया आई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पीटा नहीं उन्होंने मुझे। और उसके बाद उन्होंने सबको पिटाई करते थे क्लास में, मुझे नहीं करते थे। कहते थे कि यार कि तू बहुत सत्य बोला। और उनका हृदय थोड़ा सा द्रवित हुआ, उन्होंने मुझे पीटा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि तुम बिना नोट्स बनाए क्या तुम सब कुछ याद रख लोगे। हमने कहा हाँ मैं सब कुछ याद रख लूंगा, आप कुछ भी पूछ लेना मेरे से। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम नोट्स मत बनाओ, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा कॉपी चेक नहीं करेंगे। और क्या हुआ कि वो चेक करते थे बीच बीच में, हाँ बताओ, हाँ इसका बताओ, इस इतिहास का कुछ पूछते थे प्रश्न, तो मैं उनको ऐसे ही जवानी दे देता था कि भाई मुगल शासक के पतन का क्या कारण है, इसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है, मेसोपोटामिया कैसे, तो ये सब जो पूछते थे तो हम ऐसे ही जवाब दे देते थे, क्योंकि क्लास में जो हमने सुना वो हमें याद हो गया। तो हम दोबारा कभी पढ़ते भी नहीं थे हिस्ट्री सिविक्स, क्लास में सुन लो खत्म कहानी। तो कहते थे अच्छा ठीक है फिर तो बहुत बढ़िया। तो मुझे बड़ा प्रशंसा करते थे, और उन्होंने मुझे पूरी लाइफ के लिए बोला कि तुम नोट्स मत बनाओ। टिल 10th क्लास तक मैंने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी की कोई नोट्स नहीं बनाया। मैंने सिर्फ नोट्स बनाया हूं तो संस्कृत का, साइंस का एंड मैथमेटिक्स का। संस्कृत, साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास किताब कॉपी होते थे, उसके अलावा नहीं होता था। तो मैं कहानी क्यों कह रहा हूं, ये जो देख के कहते हैं ना, जो स्केर्सिटी, जो कमी जीवन में आपको संवेदनशील बनाता है, और उसी कमी के रिसोर्सेस को आप बर्बाद होते हुए देखते हो तो आपके हृदय में दुख होता है। तो मैंने कहा भैया, तो बात यहां चली पेड़ से है, तो दया करनी हो तो पेड़ पौधे पे भी दया करना चाहिए। यही यहाँ पे चंद्रदेव ने यही कहा इनको कि भाई क्यों तुम नुकसान कर रहे हो, ये भी प्राणी है, जंगम प्राणी के लिए ये अस्थावर प्राणी बहुत जरूरी है? और फिर तो भगवान ने स्वयं इसको बचाया है, पेड़ पौधे को भगवान ने स्वयं बचाया है। कैसे, कौन सी अवतार में? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में भगवान ने ही तो कहा था सत्यव्रत को कि सभी धन धान्य और पेड़ पौधे के बीज को रख लो। नहीं,
चंद्रदेव यही कह रहे हैं कि श्री भगवान, कौन भगवान? अविनाशी, व्यापक श्री भगवान ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजाओं के खान पान के लिए बनाया है। यहां लिखा हुआ है, अहो प्रजापति भगवान। 8वें श्लोक में देखो क्या लिखा हुआ है, अहो प्रजापति भगवान हरि ही अव्यय। देखो लिखा हुआ, कितना बढ़िया लिखा हुआ है, प्रजापति भगवान हरि ही अव्यय, जो अविनाशी हैं, उन्होंने वनस्पति नो औषधिश्च ससर्गोर जगमिशम विभु, इस दुनिया में वनस्पति औषधि को बनाया है, रक्षा किया है प्रजाओं के खान पान के लिए। क्यों? आप तो प्रचेता हो, आप प्रजापति हो, आप ये पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप कैसे वृक्षों को जला सकते हो? इसलिए आप लोग अपने पिता और दादाजी के भी पिताजी के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो और क्रोध को शांत करो, अर्थात पेड़ को नष्ट मत करो। देखो भागवतम में भी ये जो वृक्ष रोपण आंदोलन कह रहे हैं, वृक्ष बचाओ आंदोलन कह रहे हैं, भागवतम में भी आंदोलन चला हुआ है वृक्ष बचाओ का। ऐसे थोड़ी नहीं कि ये आंदोलन भागवतम में नहीं है, भागवतम में भी है वृक्ष बचाओ। क्यों? तो वृक्ष को क्यों बचाओ, इसके लिए ये रीजन चंद्रमा जी दे रहे हैं। हाँ, तो कंडीशन है, वनस्पति विज्ञान में कंडीशन है कि यदि आपको जरूरत पड़ रहा है पेड़ों की, तो आप पेड़ काट सकते हैं। एक शर्त है कि उसका 4 गुना, एक पेड़ काटो तो 4 पेड़ को लगाने का संकल्प लो। 4 पेड़ लगा दो, फिर एक पेड़ काटो। अब कहोगे कि एक पेड़ काटने से 4 पेड़ क्यों लगाएं? एक काटा तो एक लगाएंगे, 4 क्यों लगाएंगे? क्यों 4 इसलिए लगाओ कि शायद उसमें से एक दो मर भी जाए तो एक दो तो कम से कम। क्यों? तो कानाम पितरो बंधु दिशाम पक्षम स्त्रियाः पति प्रजानाम भिक्षुणाम गृह ज्ञानाम बुद्ध सुहृत। छोटे बच्चे के रक्षक माता पिता होते हैं, नेत्रों के पल के रक्षक हैं, स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं, प्रजाओं के रक्षक राजा होते हैं, भिक्षुकों के रक्षक गृहस्थ होते हैं और अज्ञानियों के रक्षक ज्ञानी होते हैं। आहा, क्या बातें कही चंद्रमा जी ने। अरे भाई, आप लोग सुन रहे हो चंद्रदेव की बातें? अरे वो आज दिनेश प्रभु जी हैं, आज जब चले गए मोरक्को। दिनेश प्रभु जी ही इज फ्लाइंग नाउ। ओके, मोरक्को गए, ठीक है। उनको फोन करके बोलना मोरक्को में स्नान करके आए, मोरक्को बादशाह फेमस है दुनिया में। नहीं, जॉब नहीं लगी है, वो कुछ साइन वाइन करने गए हैं कंपनी के काम से। जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी ने वहां कंपनी बनाया था और वो कुछ लफड़ा है उधर साइन वाइन करने का, है कि नहीं? ऐसा ही है ना माता जी? सही सही, तो इनको आने जाने का टिकटिंग सिकटिंग सब कंपनी ने दिया ना। हाँ वही तो, अपना पैसा नहीं लगाने का, अपना पैसा भगवान में खर्च करने का। हाँ, मोरक्को, मोरक्को एक मुस्लिम कंट्री है, मोरक्को, इस्तांबुल। तो तो ये क्या कह रहे हैं, देखो चंद्रमा जी कह रहे हैं
कि छोटे बच्चे का रक्षा कौन करता है? छोटे बच्चे का रक्षा करता है माता पिता। नहीं, नेत्रों की रक्षा कौन करता है? कहते हैं पलक, है ना। पलकें रक्षक होती हैं, नहीं क्या? पक्षम तो का नाम पितरो बंधु सदृशाम पक्षम। तो दृशाम अर्थात दृष्टि का रक्षक होता है पक्षम, मतलब पलक। स्त्रिया पति, और स्त्री के रक्षक कौन होता है? कहते हैं पति होते हैं। और प्रजाओं के रक्षक कौन होता है? राजा। राजा प्रजा का रक्षक होता है। और भिखारियों का रक्षक कौन होता है? भिक्षुक। कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ लोग भिक्षुक का रक्षक होते हैं। अगर गृहस्थ लोग दान नहीं करेंगे, खाने को नहीं देंगे भिखारियों को, तो भिखारी कैसे जिंदा रहेगा? तो कुछ तो देना पड़ेगा, आप नहीं तो कोई और सही, लेकिन देते तो हैं। तो भिक्षुक। अब भिक्षुक में भिखारी हो या भिक्षुक में सन्यासी भी हो सकता है। देखो, संस्कृत का शब्द है भिक्षुक, तो भिक्षुक का मतलब हिंदी का सिर्फ भिखारी नहीं, वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वानप्रस्थी भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। तो गृहस्थ जो होता है वो तीनों आश्रम को खिलाता है। इसलिए गृहस्थ को कमा के खुद पेट भरना नहीं चाहिए। अगर गृहस्थ लोग कमा के खुद पेट भरने लगेगा, महापाप है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ लोगों को सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं, बल्कि 3 और बच्चे होते हैं। कौन होते हैं? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। ये तीनों गृहस्थों के ही बच्चे होते हैं। गृहस्थ के ऊपर ही ये तीनों का चलता है, जीवन चलता है कि नहीं चलता है, बताना जरा। तो आप कितना महीने का निकालते हो ब्रह्मचारी भिक्षुक के लिए, सन्यासी भिक्षुक के लिए, या फिर वानप्रस्थी भिक्षुक के लिए, या फिर भिखारियों के लिए? आपके अपने को खिलाने के अलावा ये 4 आपके ऊपर निर्भर है। रोड पे भिखारी, सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी। इसलिए हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य करे, क्या? इन सबको खिलाए। इसलिए आपकी कमाई के 10 हिस्से में बांटा गया है। कमाई का 10 हिस्सा, बताओ, 1/10। या हाँ, तो कहते हैं कि आपके कमाई का 10 हिस्सा में बांटना पड़ेगा, तो आपके कमाई, आपके पुण्य भी 10 हिस्से में बढ़ जाते हैं। कुछ राजा को जाता है, कुछ समाज के, कुछ आपके पूर्वज को जाता है, नहीं क्या? तो इस प्रकार से भाई कम से कम 10 नहीं तो धन को 5 भाग में बांट दो। एक भाग में सरकार को दे दो, इनकम टैक्स। एक भाग में खुद के लिए रखो। एक भाग को इमरजेंसी के लिए सेविंग करो। एक भाग को समाज कल्याण में लगाओ। ठीक है? कितने हो गए? मतलब 1/5 कर दो, 5 भाग में धन को कर दो, अपने कमाई को, तो 20-20% नहीं, हाँ 20-20 होगा। तो 20% क्या करो? 20% में ही अपनी जीवन यापन करो। 20% से ज्यादा नहीं, 20% में ही अपना सब कुछ चलो करो। 20% समाज के लिए छोड़ दो। हाँ, तो 20% समाज के लिए छोड़ दो, 20% अपने इमरजेंसी के लिए रखो, 20% अपने रिश्तेदारों के, पुअर, आपके रिश्तेदारों में कोई पुअर है उसके उत्थान के लिए रखो, और 20% दान के लिए रखो। दान में आपका वही हो गया, जो भिक्षुक लोग हैं, सन्यासी, ये वो। और 20% समाज कार्य के लिए रखो। समाज में कथा करानी है, समाज में कोई भंडारा कराना है, समाज के लोग, समाज में, ठीक है। अपने बच्चे की शादी ब्याह भी सामाजिक कार्य हैं। तो इसलिए हो गए 5, नहीं हुए?
तो इस प्रकार से कम 5 भाग में तो बांट ही दो। अगर आपके पास बहुत संपत्ति है, अडानी अंबानी जैसा, तो अपनी संपत्ति को 10 भाग में बांट दो, 10-10%। अब भाई 1 लाख करोड़ होगा तो उसका 10% ही बहुत करोड़ हो गया है कि नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गृहस्थ होते हैं वो भिक्षुकों के रक्षक होते हैं। तो भिक्षुक का मतलब मैंने आपको समझाया कि भिक्षुक सिर्फ भिखारी नहीं, भिक्षुक मतलब सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ भी होते हैं। इसलिए अंतर्देहेषु भूतानां आत्मा स्थे हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्ण्यमीक्षं ध्यमेव वसतोषितो ह्यशौ। प्रचेताओं सभी प्राणियों के हृदय में संपूर्ण जगत के नियामक श्री हरि आत्मा रूप से विराजमान हैं। आप लोग संपूर्ण प्राणियों को उनका निवास स्थान समझिए। ऐसा करके आप लोग श्री भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में भगवान ही आत्मा रूप से विराजमान है। अर्थात सभी प्राणी, अर्थात पेड़ पौधे भी तो प्राणी हैं, तो उसमें भी भगवान का ही स्थान समझिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। जो मनुष्य अकस्मात उत्पन्न भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शांत कर लेता है, वह काल क्रम के तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अपने क्रोध को शांत कर लेता है आत्मा के विचार के द्वारा, देखो क्रोध शांत शरीर के विचार से नहीं हो सकता है। क्रोध को शांत तभी कर सकते हैं जब आत्मा का विचार होगा। जब शरीर का विचार करोगे तो क्रोध उत्पन्न होता है। भाई शरीर के अभिमान से ही तो क्रोध उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब आत्मा का विचार करेंगे तो क्रोध नहीं होता है, क्रोध शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। अभी लड़ाई चल रही है तो अगर आत्मा के ऊपर अगर कोई एक पार्टी समझे कि ये भी आत्मा है, वो अगला पार्टी समझे ये भी आत्मा है, तो लड़ाई नहीं होगा, शांति हो जाएगी। अरे इस जीवात्मा को छोड़ दो, भगवान है इसमें, तो शांति हो जाएगी। वही चंद्रमा कह रहे हैं। देखो चंद्रमा तो बहुत ही, जानते हो ना, मन के अधिष्ठात्री हैं। तो चंद्रमा कह रहे आत्मा का विकास विचार करो, शांत हो कर लो अपने आप को। और जो आत्मा का विचार करके शांत कर लेता है अपना क्रोध, तो कहते हैं तीनों गुण से विजय प्राप्त कर लेता है। सही बात है। जब आत्म तत्व को जान लेंगे तो तीनों गुणों को विजय प्राप्त कर लेंगे ना, नहीं कर लेंगे? तो बहुत ही मर्म स्पर्शी बातें हैं। ऐसा तो नहीं आज मैं शनिवार के चक्कर में कुछ ज्यादा ही रिलैक्स वे में पढ़ रहा हूं, पता चले भागवतम रह गया और हम रिलैक्स कर रहे हैं। अरे भागवतम में तो जितना धीरे धीरे चलोगे ना और इंपॉर्टेंट चीजें निकलती रहती है, और जितना स्पीड चलोगे कुछ पता नहीं चलता। जैसे पैदल चलोगे तो बहुत सारी चीजें दिखती है। अब मान लो एक फास्ट जेट में चले जाओ तो क्या दिखेगा बताओ? बुलेट ट्रेन में आदमी ट्रेवल करके क्या देख लेगा बताओ जरा? आपके लिए भी यहाँ पर यही बातें कहा गया है कि आत्मा का विचार करके अपने को शांत रखिए और तीनों गुणों से ऊपर हो जाइए। न क्रोध कीजिए, न रोष कीजिए, न दुखी होइए, सब आत्मा का विचार कीजिए कि और आत्मा का ज्ञान दूसरों को भी दीजिए। तो क्या है कि तत्व का ज्ञान लेने और तत्व के ज्ञान देने से ही काम बनने वाला है। ठीक है। अब कोई ना सुने तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? भगवान से प्रार्थना कीजिए और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने को दुख मत कीजिए, बेटा नहीं सुन रहा है, बेटी नहीं सुन रही है, बहू नहीं सुन रही है, बहू की सास नहीं सुन रही है। तो बहू नहीं सुन रही है तो सास भी कब सुनी?
अलम दग्धैः द्रुमैः दीनैः खलीखीलानां शिव वस्तुवा। नहीं नहीं, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इतना धीरे धीरे चलेंगे सैटरडे बोल के तो भागवतम बहुत पीछे रह जाएंगे, नहीं क्या? ये लंबा चैप्टर है ये भैया, दिस इज वेरी लॉन्ग चैप्टर। हाँ, मैं तो भूल ही गया ये चैप्टर एक्चुअली छठे स्कंद के चैप्टर्स, अब आने वाले चैप्टर्स बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, क्योंकि इसमें देखो 60 श्लोकाज हैं। लेकिन भागवतम में ज्ञान यहीं से निकलता है। क्या नहीं है भागवतम में, बताना जरा, कुछ ऐसा है जो भागवतम में नहीं है? बताओ। अब भागवतम सप्ताह सुन के कहोगे हाँ जी मैंने भागवतम सुन लिया ज्ञान, तो भागवतम सप्ताह में ज्ञान नहीं होता है। भागवतम सप्ताह का आनंद तभी होता है जब आप भागवतम को बड़े वर्ड बाई वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ विचार करके पढ़े हो। तो भागवत सप्ताह क्या है? 7 दिन का एक 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 क्या कहते हैं, शॉर्ट, क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी है बस। लेकिन उसे पूरा ज्ञान नहीं, भागवतम सप्ताह से ज्ञान नहीं होगा। बस पहले ज्ञान भागवतम को बढ़िया से पढ़ लो, तो सप्ताह में जाकर के आप क्विक क्विक याद कर सकते हो चीजों को जो भागवतम सप्ताह में कहा जाएगा। जस्ट लाइक कि कोई मान लो, कहते हैं ना हम लोग, नोट्स नोट्स को तभी समझ सकते हो जब आपने कुछ चैप्टर को पूरा बढ़िया से पूरा से पढ़ा होगा, नहीं क्या? जब चैप्टर को अगर पूरा पढ़ा नहीं सही से, और नोट्स संक्षिप्त में कैसे समझोगे? तो भागवतम सप्ताह संक्षिप्त भागवतम है, उससे लोगों को ज्ञान ज्यादा नहीं होने वाला। हाँ, उसके फायदे होंगे जरूर सप्ताह श्रवण का, लेकिन ज्ञान नहीं होगा उससे, तत्व ज्ञान नहीं आएगा भागवतम सप्ताह में। तत्व ज्ञान तो आता है नित्यम भागवत सेवया। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है? भगवतेर उत्तम अश्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। जब नित्य भागवत करेंगे, सप्ताह भागवत नहीं उसमें ये नहीं कहा है कि सप्ताह भागवत सेवया, नहीं, नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तत्व का ज्ञान होगा, भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी। कैसी भक्ति? नैष्ठिकी भक्ति। समझ गए? इसलिए नित्यम भागवत जरूरी है, सप्ताह भी जरूरी है। लेकिन सप्ताह क्या है? 7 दिन तक लगातार भगवान को के ऊपर मेडिटेशन करने के लिए ठीक है। क्विक 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 समरी, 7 डेज में समरी बोल दिया भागवतम का, उससे तत्व ज्ञान नहीं होगा। लेकिन तत्व ज्ञान भागवतम को नित्यम पढ़ के, रोज रोज पढ़ के जो तत्व ज्ञान हम हृदय में बैठे रहेगा, तो सप्ताह में जो सुनेंगे ना, वो हृदय से फट 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 कैच करेगा। भाई जो स्टूडेंट पूरा चैप्टर पढ़ा रहेगा वही तो समरी को समझेगा, जो चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहेगा समरी क्या समझेगा? बताना जरा हिंदी में, ऐसा ही बात है ना? इसीलिए जब हम लोग, समरी चैप्टर के अंत में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो एक चैप्टर होता है, चैप्टर जब खत्म हो जाता है तो समरी के पॉइंट्स लिखे होते हैं, नहीं? तो इसलिए नित्यम भागवत सेवया, ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहां पर ये चंद्रमा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आत्म, इसलिए शांत करो, समझा रहे हैं। देखो चंद्रमा कितना कूल है, एकदम कूल कूल समझा रहे हैं। चंद्रमा है भी कूल, नहीं क्या? प्रचिताओं, प्रचिताओं को कह रहे हैं, प्रचिताओं इस दीन वृक्षों को आप लोग जलाना बंद करो, बचे वृक्षों का तथा आप लोगों का कल्याण हो। देखो कह रहे हैं कि जो वृक्ष बच गए हैं और आपका, दोनों का कल्याण हो। अब जो वृक्ष जल गए हैं तो जल गए, क्या करना उसका, लेकिन जो वृक्ष बच गए हैं और आपका, दोनों का कल्याण होगा। अब आप जलाना बंद कर दो, वृक्ष को नहीं जलाना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार से सुंदरी
प्रम्बलोचा नाम की अप्सरा की पुत्री को देकर तथा प्रचेताओं को सांत्वना प्रदान करके चंद्रमा चले गए और प्रचेताओं ने भी वार्ची के साथ धर्मपूर्वक विवाह किया। चंद्रमा आए और समझाए और साथ में क्या दिया? अप्सरा की पुत्री सुंदरी प्रम्बलोचा। और सबने वार्षी के साथ विवाह किया धर्मपूर्वक। और प्रचेताओं के द्वारा वार्षी के गर्भ से प्रचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। हाँ, पुनः दक्ष की प्रजा सृष्टि के द्वारा यह त्रैलोक्य परिपूर्ण हो गया। दक्ष भी कई हैं, तो इसमें प्रचेतस के द्वारा जो दक्ष उत्पन्न हुआ उससे फिर पूरा पृथ्वी बढ़ गया। पुत्री वत्सल दक्ष ने जिस प्रकार अपने वीर्य तथा संकल्प के द्वारा, वीर्य मतलब शक्ति, अपने शक्ति और संकल्प के द्वारा विविध प्राणियों की सृष्टि की, उसको आप मुझसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तो अब यहां पर समझा रहे हैं, सुना रहे हैं क्या कि अब जो इस प्रचेताओं से जो सृष्टि हुई और उनके जो संतान हुए हैं और अलग अलग प्रकार की जो प्राणियों की सृष्टि हुई इस प्रचेताओं के द्वारा दक्ष से, तो पहले प्रजापति दक्ष ने क्या किया? देवता, असुर, मनुष्य इत्यादि जो लोग जल में, स्थल में और आकाश में रहने वाले प्रजाएं हैं, इन सबों की सृष्टि की। तो मनुष्य बनाए, मछली बनाए होंगे जल में रहने के लिए, मतलब तीनों लोकों में, जल में, पृथ्वी पे और आकाश में, तो तीनों जगह पे जो अलग अलग जीव हैं उसकी रचना की। और उस प्रजा सर्ग को उन्होंने नहीं बढ़ते हुए देखा, तो वे विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की है। तो उन्होंने जब बनाया ये जीव को, तो देखा कि ये लोग बढ़ ही नहीं रहा है। जब नहीं बढ़ रहा है तो उनको चिंता हुई और फिर चले गए वो विंध्याचल पर्वत पे और तपस्या करने लगे। देखो, जब कोई कार्य आप कर रहे हो और कार्य नहीं हो रहा है, होता है ना कि बहुत सारा काम हम करते हैं लेकिन कार्य नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं मालूम है? दो काम करते हैं, या तो मायूस होकर काम करना छोड़ देते हैं या उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और दूसरे कार्य को करने की कोशिश करते हैं। हम यही करते हैं ना। देखो, जीवन में कुछ काम करते हो आप, तो अगर कार्य नहीं हो रहा है तो पहला काम क्या करता है मनुष्य कि वो काम को छोड़ देगा, नहीं हो रहा है, नहीं होने दो, छोड़ दो। दूसरा काम क्या करता है मनुष्य कि काम को दूसरे, उस काम को छोड़ के दूसरे काम को करने लगेगा। दो रास्ते हैं। लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए? यदि वह काम करने की कोशिश कर रहा है, वह काम अच्छा है और करना जरूरी है, तो जानते हो उस काम के ऊपर ध्यान करना चाहिए। इस बात को नोट कर लो। आज मैं भागवतम यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन एक बात नोट कर लो, यदि अपने जीवन में कुछ कर रहे हो और नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए मालूम है? ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, उस काम को लेकर चिंतित होना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। जैसे मान लो हम इलाज करा रहे हैं और इलाज ही नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या होगा? लोग वक्त डॉक्टर बदलते रहते हैं और फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अरे, आपको वो कार्य करने के लिए काम करो, सुबह उठो, थोड़ा ध्यान लगो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, उसके बारे में सोचो कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्या कारण है, ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति है जो इस कार्य को नहीं होने दे रहा है। धीरे धीरे प्राणायाम करो, उसके ऊपर ध्यान करो, तपस्या करो। जानते हो उस काम में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं नष्ट हो जाती है। मैं सीक्रेट दे रहा हूं, नोट कर लो। अगर सुन रहे हो तो कान खोल के, नहीं सुन रहे हो
एक समय बनाओ, काम नहीं हो रहा है तो एक समय बनाओ, उस पे उठो और उसके प्रति सीरियस हो जाओ। मतलब गुस्सा, गुस्सा कैसा, गुस्सा ऐसा नहीं, मन ही मन ये मैं कर रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा है, ओ बढ़िया से प्राणायाम करो और प्राणायाम के अंदर में ध्यान करो कि उस कार्य को मैं कर रहा हूं, कर पा रहा हूं, उस काम को हो रहा है और उस काम में कोई विघ्न नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई बुरी दृष्टि नहीं है, कोई बुरा जीव उसके ऊपर। कहने का अर्थ यह है कि उसको सटल रूप से पहले क्रैक करो, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ग्रॉस रूप से और ग्रॉस में सफलता नहीं है। इसका मतलब है कि सटल रूप से बाधा आ रही है, तो उस सटल बाधा को मेडिटेशन में दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इसीलिए इन दक्ष ने क्या किया, जब देखा कि मैं असुर और मनुष्य और पता नहीं कितने जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले प्रजाओं को मैं बना रहा हूं, लेकिन ये बढ़ नहीं रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, विंध्याचल पर्वत पे गया और जाकर वहां कठोर तपस्या किया। आप विंध्याचल पर्वत पे मत जाओ, अपने बेडरूम में ही बिस्तर पे बैठ के सुबह से बैठ जाओ और आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, कम से कम 2 मुहूर्त, 2 मुहूर्त मतलब समझ गए, नहीं 2 घटी, 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, 2.5 घटी का एक मुहूर्त होता है। तो कम से कम 1 मुहूर्त तक उस पर ध्यान दो कि ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा है। भाई साहब ये नोट कर लेना, सीक्रेट बता रहा हूं मैं, ये भी भागवतम से सीक्रेट मिलता है। और देखो आपके काम कैसे आसानी से होते नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे अदृश्य बाधक तत्व होते हैं जो हमारे स्थूल कार्य को नहीं होने देते हैं। दिखते नहीं है, वो बाधाएं दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। तो उसको कैसे खत्म करो, अपने ही सूक्ष्म तरीके से। तो मैं अपने जीवन में इसको बहुत उतारा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं कुछ करना चाह रहा हूं। है, अरे पॉजिटिव अफर्मेशन इसकी, चलो कभी आओगे तो बताऊंगा, अभी तो ऊपर से समझ लो तरीका, ये योग का पार्ट है। तो मैं इसको जीवन में खूब अपनाया, ये मेरी आदत रही है कि जब भी कुछ नहीं, कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं मिल रहा है, या कुछ कर रहा हूं कुछ गलत हो रहा है, या कुछ पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता था मालूम है, मैं उस पर ध्यान करने लग जाता था। और ये प्रक्रियाएं आज भी मैं करता हूं। आज भी अगर मुझे कहीं कोई लगता है समस्याएं, तो मैं फिर हम्म बस सुबह नींद नहीं आएगी, उठ के बैठ जाते हैं, कुछ सोचते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे, आहा प्राणायाम और ध्यान से, और फिर वो काम होने लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भागवतम से सीखने की बात है, श्लोका नंबर 20 में यही बात यहां से समझ में आता है। तो हम लोग यहीं पे आज रोकेंगे और यहां से हम लोग खत्म करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सिद्धेश्वर स्वामी महाराज की जय, सभी भागवत आचार्यों की जय, गुरु वृंदों की जय, जय जय श्री राधे श्याम।
अरे मैं कर रहा था, लेकिन आपको 20 पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आएगा। हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए, कोई इच्छा पूरी करना हो उसके लिए भी, कुछ भगाना हो उसके लिए भी, आप चाहते हैं कोई ऐसा व्यवहार करे उसको भी आप उस मेडिटेशन में उसको चेंज कर सकते हो। जैसे माता जी कहती है ना, हमारा बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, तो आप उसके ऊपर